डॉलर की ऊंची परवाज नीचे आने लगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹3.74 सस्ता होने के बाद ₹273.74 का हो गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $3 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। 9 माह के लिए स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत $1 अरब 20 करोड़ फौरी जारी किए जाएंगे। $1 अरब 80 करोड़ दो सहमाही जायजों से मशरूत 2023-24 में पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2.5% रहने और कर्जों में कमी का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी। नया स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका करार। पाकिस्तान को प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। IMF का बिजली की कीमत और लागत में तवाजुन लाने पर जोर। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात और टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाने की जरूरत है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जेवा का बयान। वज़ीर आज़म ने IMF मुआहिदा माशी इस्तेहकाम की जानिब अहम पेश रफ्त करार दे दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF और उनकी टीम के शुक्रगुजार। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और उनकी पूरी टीम को खैराज तहसीन। वज़ीर ख़जाना का हुकूमती मुद्दत पूरी होने तक ज़र मुबादला ज़खायर 14 से $15 अरब तक पहुँचाने का ऐलान। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून ने PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। PTI हम ख्याल ग्रुप ने इंतखाब का बायकॉट कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुल्तान जाएंगे। ज़ेरे तामीर निश्तर अस्पताल 2 का दौरा करेंगे। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में तलबा में यूथ लोन और लैपटॉप तकसीम करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक। शरपसंदों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए 3 जवान शहीद। यॉब कैंट पर दहशतगर्द हमले के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। शहीद फौजी एहलकारों की तादाद 9 हो गई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। यॉब में 15 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। सियासी और समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों के वफ़द का जिना हाउस का दौरा। पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। निजी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। जिला कुर्रम में ज़मीन के तनाज़े में उलझे कबाइल ने 1 साल तक सीज़ फायर पर इत्तेफाक कर लिया। फरीक़ैन ने मुतनाज़ ज़मीन खाली कर दी। कबाइल के दरमियान लड़ाई ने 13 जानें निकल लीं। 92 अफराद जख्मी भी हुए। कराची के इलाके नागन चौरंगी पर शहरियों के तशद्दुद से डाकू हलाक। आयशा मंजिल पर पुलिस से मुबैना मुकाबले में डाकू मारा गया। पुलिस ने कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर की सेशन कोर्ट में फायरिंग। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। मक़तूलीन पेशी पर अदालत आए थे। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब। कसूर में दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर 1,10,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला। पानी आबादी में दाखिल। दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। फसलें तबाह हो गईं। बहावल नगर में भी दरिया में पानी की सतह बुलंद। दरिया किनारे आबाद मकीनों को नकल मकाने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का दूसरा स्पेल आज से शुरू होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में भी बूंदाबांदी का इम्कान। और आज दुनिया भर में यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेस ने आज़ान देने पर अंधाधुंध फायरिंग करके 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था।